ये कुछ मेरे सीक्रेट्स हैं, मेरा अप्रोच है जब मैं कोई भी चार्ट देखता हूँ। अगर आप ये 3 चीज़ देख लोगे, फर्स्ट हाउस, नाइन्थ हाउस एंड मून, कंक्लूड करने से पहले ये एक तरीके से आपको देखना ही देखना है, प्री रिक्विजिट है किसी भी चार्ट को देखने के लिए। और इवन एंडिंग भी, मीनिंग जब आप कंक्लूड कर रहे हो डिसीजन अपना, तो आपको ये तीनों को ध्यान में रखना ही रखना है। फर्स्ट हाउस क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस लग्न है और लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका बताता है कि एक जातक कितना स्ट्रांग एनफ है किसी भी परिस्थिति को टैकल करने के लिए। तो लग्नेश जितना स्ट्रांग, यानी इंसान का व्यक्तित्व या उसका मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे जो क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग है। ये आपको D1 एंड D9 दोनों में देखना है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड D1 में अगर वो नीच का क्यों ना हो रहा हो, लेकिन अगर D9 में वो उच्च का हो रहा है तो उसमें पोटेंशियल है। D9 में उच्च का नहीं भी हो रहा है, मूल त्रिकोण में है, ओन हाउस, ओन राशि में है या फ्रेंडली राशि में, तो भी वो अच्छा माना जाएगा। दूसरा नाइन्थ हाउस क्योंकि भाग्य है। बोलते हैं चाहे लाइफ में चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, अगर भाग्य मजबूत है तो आप उससे कोप अप कर ले जाओगे, उससे निकल जाओगे। अगर आपको उस टाइम पे अगर आपका भाग्य मजबूत है, स्टिल आपको लग रहा है कि जो भी आपके साथ हुआ बुरा हुआ, तो ये समझो कि वो बुरा नहीं हुआ, क्योंकि आगे जब चल के आप डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आप इतने भाग्यशाली थे कि वहाँ से आप निकल चुके, राइट। तो आपको साफ सुथरा क्लियर इंडिकेशन दिख जाएगा नाइन्थ हाउस अगर आपका स्ट्रॉन्ग एनफ है। नाइन्थ हाउस लॉर्ड भी आपको D1 एंड D9 दोनों में देखना है। अच्छा, लग्न ये जो है D1 चार्ट, ये आपका जब से आप जन्मे हो और जब तक आपकी मृत्यु होगी तब तक का एक हाई लेवल पिक्चर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक राशि 30 डिग्री की होती है और 30 डिग्री इंटू 12 विल गिव यू 360 डिग्री का एक पिक्चर देता है। तो इसीलिए नाइन्थ हाउस और फर्स्ट हाउस आपको देखना है। D1 को मदर ऑफ ऑल चार्ट्स भी बोलते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मून। मून को ऋषि पराशर ने इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर खोलोगे मून चार्ट उसमें स्पेसिफिकली अलग से मेंशन होगा, क्योंकि मून इज अ कारक ऑफ मन, इमोशंस। बोलते हैं आपके पास चाहे जितना सुख सुविधा सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन अगर मून अफ्लिक्टेड है तो आप उसका आनंद नहीं उठा पाओगे। इसलिए मून का भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब, आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड यानी लग्नेश, भाग्येश और मून तीनों अगर अच्छे नहीं भी हैं, कोई भी 2 अगर अच्छे हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये कंक्लूड करने से पहले आपको कोई भी चीज़, कोई भी प्रेडिक्शन कंक्लूड करने से पहले ये तीनों देखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और एस्ट्रोलॉजी चिंतन और मनन करने से आएगा, चाहे आप जहाँ पढ़ लो। आपको सब कोई, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे जानकार लोग हैं, नॉलेजेबल हैं, बट स्टिल तब तक नहीं आएगा जब तक आप चिंतन और मनन खुद ना करो, ठीक है। मैं ऐसे सीक्रेट्स और लाते रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको अपने प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ जाननी है तो सिर्फ D1 देखने से काम नहीं चलेगा, हम D9 ज़रूर देखेंगे, यानी कि नवांशा। नवांशा हम 2 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, एक स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट, दूसरा है मैरिज। यानी कि अगर P1 प्लैनेट नीच का है लेकिन यहाँ जाके उच्च का हो रहा है नवांशा में, वो अपनी ओन साइन में है, मूल त्रिकोण में है, फ्रेंडली साइन में है या वर्गोत्तम हो रहा है, तो इसका मतलब प्लैनेट में स्ट्रेंथ है। मूल त्रिकोण, वर्गोत्तम और फ्रेंडली साइन हम कैसे देखते हैं वो सब मैं बिल्कुल कवर करूँगा अपने आगे के वीडियोज़ में। जब भी कोई भी प्लैनेट जो भी बहुत अच्छा प्लेस नहीं है D1 में, उसकी दशा चल रही है और लेकिन वो D9 में जाकर इम्प्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब बस यही होगा कि स्टार्टिंग में तो जातक को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को दिखेगा, लेकिन एंड रिजल्ट उसके फेवरेबल में होगा और वो फेवर करेगा, यानी कि एंड रिजल्ट्स विल बी गुड। अब इसको डायग्राम पर्सपेक्टिव से कैसे देखना है, एक बच्चा है जो कि काफ़ी दूर खड़े होकर D1 की एक वॉल है उस पर टॉर्च मार रहा है काफ़ी दूर से। तो दूर से जब आप टॉर्च मारते हो तो एरिया काफ़ी कवर करेगा, यानी दूर से तो आपको रोशनी ज़्यादा दिखेगी, एरिया काफ़ी कवर करेगा। लेकिन वही बच्चा अगर बहुत करीब जाकर, D9 की वॉल है ये, इस पर बहुत करीब जाकर आप वही टॉर्च मारते हो तो फोकस बहुत स्ट्रांग रहता है, इंटेंसिटी लाइट की बहुत स्ट्रांग होगी। आप वॉल का जो वो पर्टिकुलर पार्ट है उसमें बहुत सफाई से देख सकते हो। ये D9 आपको 3 डिग्री 20 मिनट की एक्यूरेसी देता है, यानी कि D1 में हर एक राशि को 30 डिग्री दिया गया है। जब आप ये, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक व्यू है नाइन्थ हाउस का, तो जब आप 30 को 9 से डिवाइड करते हो तो 3 डिग्री 20 मिनट आता है। इस लेवल की एक्यूरेसी आपको D9 देता है। इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में कैसे समझेंगे, हर एक नक्षत्र
27 नक्षत्राज हैं, हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 इंटू 4 विल गिव यू 108। और क्योंकि D1 में हर एक राशि 30 डिग्री की होती है और 12 राशियाँ होती हैं, तो 12 इंटू 30 विल गिव यू 360। तो 360 से जब 108 को डिवाइड करोगे तो भी 3 डिग्री 20 मिनट आएगा। यानी कि D9 की एक्यूरेसी जो है, जो प्रिसीजन है, वो नक्षत्र लेवल के हर एक चरण से मैच करती है। यानी कि जो नक्षत्र लेवल की जो प्रिसीजन है वो आपको D9 दे रहा है। और क्योंकि हमारी विंशोत्तरी दशा, जिसके बारे में मैंने पोस्ट 2 में बात किया है, वो नक्षत्र बेसिस पे है, तो हम D9 को तो एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा हर एक प्रेडिक्शन में। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर सेपरेशन है शादी में, तो ये प्रॉमिस हमें देखना है, तो हम D1 में देखेंगे कि 7th हाउस लॉर्ड बोल क्या रहा है, प्रॉमिस दे रहा है सेपरेशन के कि नहीं। अगर हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है तो हम D9 में जाएंगे और इसका कंफर्मेशन के लिए D9 यूज़ करेंगे। वैसे ही अगर हमें प्रोफेशन देखना है तो प्रोफेशन के लिए 10th हाउस है, ये प्रॉमिस दिखाएगा प्रोफेशन का, लेकिन प्रोफेशन आगे कैसा जाएगा, किस डोमेन में रहेगा, जॉब अच्छी चलेगी कि नहीं, उसके लिए हम D10 यूज़ करेंगे, जिसको दशमांशा बोलते हैं। ये भी एक वर्ग चार्ट है, डिविजनल चार्ट है। इस तरीके से हमें देखना होता है।